2025 जनवरी में उसने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। 4 से 5 घंटे की वो अपनी प्रिपरेशन को रखता था। कह रहा सर मैं एक साल ड्रॉप लेके फुल फोकस्ड होकर 2027 में दूंगा और मैं फोड़ूंगा। अब मैं सर 2026 में एग्जाम देने के लिए भी नहीं जा रहा हूं सर। कि जो बच्चा अभी तक मेरे से ये बोलता था कि मैं रैंक लेके आऊंगा, मैं फोड़ूंगा, मैं इतिहास रचूंगा, वो बच्चा जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे उसका नेचर हो रहा है आई क्विट। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लास्ट डेट तक नई नई चीजें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले दुनिया को जीतने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ अपने आप को जीतो। और मैं हमेशा एक चीज जानता हूँ कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार एक जस्ट अभी सेशन शुरू करने से थोड़ी देर पहले एक मेरे बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, फिर कॉल पे भी मेरी बात हुई। उस बच्चे ने एक चीज बोला कि सर आई क्विट। सर गेट 2026 नहीं, अब मेरा टारगेट गेट 2027 है और 2027 में अच्छे एग्जाम लेके आऊंगा, मतलब फोड़ूंगा सर उस एग्जाम के अंदर। उस बच्चे की थोड़ी सी मैं जर्नी आपको बताता हूं और फिर मैं आपको एक ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताता हूं। उस बच्चे ने 2000 कॉन्स्टेंटली मेरे से टच में था। 2025 जनवरी में उसने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था और थ्रू आउट कंसिस्टेंटली अगर मैं बात करूं तो लगभग 4 से 5 घंटे की वो अपनी प्रिपरेशन को रखता था। ऑलमोस्ट सारे सिलेबस उसने अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर मिड के आसपास में उसने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिए थे। मॉक टेस्ट भी लगाए थे, मॉक टेस्ट में मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे आ रहे थे, बट यस उसने लगाए थे। पीवाईक्यू सारे सॉल्व सब्जेक्ट के साथ ही कर रहा था। और अब उसको ऐसा लग रहा है कि सर मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूं सर। और अब सर मुझे ऐसा लग रहा है कि गेट 2026 मेरे से नहीं हो पाएगा। राइट, अभी फाइनल ईयर में हूं वो बच्चा। कह रहा सर मैं एक साल ड्रॉप लेके फुल फोकस्ड होकर 2027 में दूंगा और मैं फोड़ूंगा। अब मैं सर 2026 में एग्जाम देने के लिए भी नहीं जा रहा हूं सर, क्योंकि एग्जाम दूंगा और नंबर कम आ गए तो सर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, फिर मैं 2027 के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जाऊंगा ही नहीं एग्जाम देने के लिए। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा शॉक रह गया कि जो बच्चा अभी तक मेरे से ये बोलता था कि मैं रैंक लेके आऊंगा, मैं फोड़ूंगा, मैं इतिहास रचूंगा, वो बच्चा जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है वैसे वैसे उसका नेचर हो रहा है आई क्विट। यार देखो मैं एक चीज बताता हूं, जब भी कभी आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, आपको हमेशा हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं अगली बार ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला पाऊंगा। पर विश्वास रखिए, अगर आप अगली बार अच्छा ले पाओगे तो इस बार भी आप अच्छा लेके आओगे। किसी भी टॉपर्स को यह नहीं लगता कि उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लास्ट डेट तक नई नई चीजें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। इवन आपने 3-4 बार रिवाइज कर रखा है, 5 बार रिवाइज कर रखा है, 6ठी बार जब रिवाइज करोगे तब भी आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मत समझो कि आपकी प्रिपरेशन कभी भी खत्म होगी, लास्ट टाइम तक भी आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो आई क्विट या गिव अप करने का जो सोच रहे हैं उसको मैं बता दूं कि वो एक ब्लंडर। इसका छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक बंदा आया और वो बहुत परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। एक बच्चा था, फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बोला सर मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी जिंदगी में कुछ मतलब नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूं। और वो जाके ऐसे जंगल में चला गया कि मैं जंगल में जाके सुसाइड करूंगा। भगवान ऊपर से देख रहे थे उसको, कह रहे हुए सुसाइड करना चाह रहा है, ये अपनी जिंदगी खत्म करना चाह रहा है। भगवान उसको ऊपर बुलाया, इधर ऊपर लेके बोला हाँ भाई क्या दिक्कत हो गई। बोला प्रभु सुसाइड करना आपने क्या दिया इस जिंदगी में, कुछ है ही नहीं मेरे पास इस जिंदगी के लिए। तो भगवान ने बोला कि क्यों। बोला प्रभु ना मेरे पास कोई जॉब है, ना मेरी कुछ लगी है, ना मेरी फैमिली है, मेरे पापा मेरे से परेशान है, मम्मी परेशान है, पूरे परिवार खानदान मेरे से परेशान है, क्या करूं ऐसी जिंदगी का, मैं सुसाइड कर लेता हूं। भगवान ने बोला कि एक चीज नीचे देख, क्या दिखाई दे रहा है। तो उस बच्चे ने बोला, उस आदमी ने बोला कि प्रभु मुझे नीचे एक जंगल दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने बोला ये पूरा जंगल मैंने लगाया है, और जब जंगल मैंने ये लगाया ना तो मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन थी। मैंने इसके अंदर जंगल में सारे फल फूल के सबके बीज डाले, सारी चीजें मैंने डाली, और लास्ट मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैंने उतनी हवा दी जितनी हवा की जरूरत थी, उतना ही पानी दिया जितने पानी की जरूरत थी, उतना ही धूप दिया जितने धूप की जरूरत थी। तो जब मैंने इतनी मेहनत करी तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से थी। पर कुछ समय बाद मैंने देखा फल फूल घास फूस सब आने लगे, पर बाकी के जो एक बांस का भी मैंने कुछ बीज डाले थे उसका कुछ पता नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक साल इंतजार करता हूं। अगले साल घास 2-3 बार आके चले गए, फल फूल वाले और बड़े होने लग गए, फल वाले तो कुछ फल देने भी लगे, बट बांस का अभी भी पता नहीं। जब तीसरा साल हुआ तब भी बांस का कुछ पता नहीं, फल फूल वाले बड़े तगड़े तगड़े हो गए, बड़े बड़े पौधे पेड़ बन चुके थे, पर बांस का अभी भी कुछ पता नहीं। घास 8-10 बार आके चला गया था। जब चौथा साल हुआ तो बांस इत्तू सा निकला, इत्तू सा इत्तू सा। पूरे जंगल के जो पेड़ थे उसको चिढ़ाते थे, ये छोटू 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 छोटू। और जब बोला, जब कुछ ही टाइम बाद बात बड़ा होता गया होता गया होता गया, और उसी जंगल में सबसे बड़ा जो बन गया वो। और जो सब ऐसे चिढ़ाते थे ना, बांस उसको सबको ऐसे देखता था। तो बांस ने इतने दिन तक किया, बांस ने इतने दिन तक अपनी जड़ों को मजबूत किया, और जब जड़ें मजबूत हो गई तो वो जंगल में सबसे बड़ा बन के दिखाया। सेम चीज आपके साथ भी है। इतने दिनों से जो आप कर रहे थे ना, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड कर रहे थे,
चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो या एल्गोरिथम की बात करो या डीबीएमएस की बात करो, सीओ की बात करो, डिजिटल लॉजिक हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो, जितने भी सब्जेक्ट है, टीओसी है, सीडी है, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारे सब्जेक्ट के आप कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे थे इतने दिन तक। अब आया है बड़ा बनने की बारी, तो ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर दी तो एक मोनोटोनस लाइफ हो गई है, और आप हमेशा रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो आपको लगता है कि मैं क्विट कर लेता हूं, रिजल्ट मिले नहीं मिले पता नहीं, अगले साल के लिए आप टालना चाहते हो, इसलिए आपके क्विट नेचर का आ जाता है। बट ध्यान रखना, अभी फाइट बाहर भी है और फाइट अंदर भी है। तो सबसे पहले दुनिया को जीतने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को जीतो, और मैं हमेशा वो 2 लाइनें बोलता हूं, मेरी फेवरेट लाइन है, बहुत ही फेवरेट लाइन है ये, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि बुझी क्षमा भी जल सकती है, मुश्किलों से कश्तियां भी निकल सकती है। बुझी क्षमा भी जल सकती है, मुश्किलों से कश्तियां भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल ए मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी अब भी बदल सकती है। और वो जिंदगी इसलिए बदल सकती है क्योंकि आपने थ्रू आउट द ईयर्स आपने मेहनत करी है। और मैं हमेशा एक चीज जानता हूं कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं होता। ऊपर वाले की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और गेट 2026 को देकर जाइए, गिव अप मत करिए, क्योंकि जो आज एक बच्चे ने बोला, ऐसे नेचर बहुत सारे बच्चों के और हो सकते हैं। तो मेरा बस ये टारगेट है, अभी आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आप बस अपनी मेहनत करके 2026 को अच्छे से दे दीजिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपने कर दिया तो समझ लो यार, बहुत सही चीजें आपने कर ली, रैंक आपकी आनी तय है। और ये मैं कोई फेक मोटिवेशन नहीं बोल रहा हूं कि आपको लग रहा होगा ये मोटिवेट कर रहा है कि फोड़ो तुम ये करो, नहीं। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे रिजल्ट आता है ना, वैसे वैसे थोड़ी सी घबराहट होती है और आदमी चीजों को टालने की कोशिश करता है आगे की तरफ। ये जब मेरे साथ होता था तब भी था, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ अलग हो रहा है। मेरे कितनी बार जो AR1 है उनसे भी मेरा डिस्कशन हुआ, बोला सर लास्ट मोमेंट में भी घबराहट होती थी। हाँ, ये पता था ठीक ठाक रैंक आ जाएगी, पर इतनी अच्छी रैंक आएगी ये नहीं पता थी। तो हो सकता है जो आप क्विट करने की सोच रहे हो, आप इतिहास रचने वाले हो, AR1 लाने वाले हो, ये पॉसिबल है। तो गिव अप मत करिए, फाइट करिए, एग्जाम देके आइए, अच्छे से देके आइए। बहुत आपने मेहनत करी है, हम सबकी जो आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ, आपके पेरेंट्स के आशीर्वाद आपके साथ बने हुए, आपकी मेहनत का जो वो कर्म का जो वो एक शक्ति है वो आपके साथ जुड़ी हुई है। बस आपको भी रुकना नहीं है, आपको बस एग्जाम तक टिके रहना है और तगड़े तरीके से आपको पेपर देके आना है। पेपर देके आइए, फिर डिस्कशन करेंगे, फिर अगला रोड मैप आपको बताऊंगा मैं। पर अभी 2027 के अलावा और 2026 के अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ गेट 2026 में पढ़िए जितना पढ़ सकते हो। एक और क्वेश्चन बनता है सर कितने आवर्स पढ़ना है? लास्ट मोमेंट पे आवर्स नहीं देखा जाता बेटा कि कितने घंटे पढ़ना है, जितने पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 10 घंटे पढ़ सकते हो 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ सकते हो 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ सकते हो 15 घंटे पढ़ो। लास्ट मोमेंट बस इतनी सी चीज होती है कि डेली सोने से पहले आप मिरर में देखकर अपने आप से बात करके ये बोल सको कि हाँ, आज के दिन मुझे जितना यूटिलाइज करना था मैंने उतना ही यूटिलाइज किया। अगर ये चीज 30 दिन तक कॉन्स्टेंटली अगर आप कर देते हो, तब भी मैं बता देता हूं कि आप इतिहास रच दोगे। तो रुकना नहीं है, झुकना नहीं, कंटिन्यू चलते रहना दोस्तों। स्टिल अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरीज है, कोई डाउट, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। पर जैसा मैंने बोला ना, रुकना नहीं है। आई क्विट का नेचर छोड़ दो यार, हम तो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं यार, स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। बहुत से लोगों की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई, तो आप ये गिव अप करने वाली चीजें मत सोचो, फाइट करो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।